मैं जो भी करने वाला हूँ या मैं जो भी कर रहा हूँ उसका असर पूरी दुनिया पे हो रहा है और होने वाला है। संदीप माहेश्वरी ने 11 साल पहले कमिटमेंट किया था कि मैं यूट्यूब पर कभी भी मोनेटाइज नहीं चालू करूँगा। 11 साल तक अपने कमिटमेंट पर अड़े रहना कोई खाला जी का पड़ा नहीं है। इन फाइनली संदीप माहेश्वरी ने आखिर में क्या ही दिया, मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूँगा। पिछले दिनों से आप सब देख रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच एक कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या ये सब कुछ सिर्फ मोनेटाइज चालू करवाने के लिए किया गया? संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशन स्पीकर है और पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं कि लोगों के बीच उनकी एक अच्छी खासी इमेज बन गई। लेकिन हम सब ने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि वो खुद फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, और वो भी कोरोना पेंडेमिक समय से लेकर आज तक। एक ऐसा बंदा जो लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लाखों लोगों को डिप्रेशन से निकाल रहा है, और वो खुद कह रहा है कि वो पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में जा रहे हैं। इतने सालों से लगातार यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर उनके लाखों में सब्सक्राइबर है, लेकिन उनके टाइम से जो यूट्यूब पर चैनल चले थे उनके शायद सब्सक्राइबर तो कम है, लेकिन उनकी इनकम संदीप माहेश्वरी से इतने ही गुना ज़्यादा है। 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 10 मिनट की वीडियो की क्लिप अपलोड कर दी। नॉर्मली उनकी जो वीडियो की लेंथ होती है वो 10 मिनट से ऊपर होती है, लेकिन उस दिन उन्होंने सिर्फ 10 मिनट की वीडियो की क्लिप अपलोड कर दी, जिसमें उनके सामने जो 3 बंदे थे वो कह रहे थे कि हमने किसी यूट्यूबर का, बड़े यूट्यूबर का कोर्स परचेस किया बिजनेस के रिलेटेड। तो नॉर्मली लोगों ने उस वीडियो की क्लिप को देखा और किसी को भी उस वीडियो के देखने पर पता नहीं चल रहा था कि ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन उस वीडियो के अपलोड होने के कुछ टाइम बाद उस पर अचानक डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आने लग गया। अगर हम तीनों बंदों को देखें तो ऐसे लगता है या तो वो सोच कर आए थे कि हमारे पैसे तो चलो बर्बाद हो गए, लेकिन इसको एक्सपोज कर छोड़ें, या फिर उन तीनों बंदों को जानबूझकर वहाँ पर बुलवाया गया था। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखने के बाद तक नहीं पता चला कि ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात कर रही है। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने फिर अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड किया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम उन्हें ये वीडियो डिलीट करने के लिए कह रही है। तब जाकर लोगों को पता लगा कि पूरी की पूरी बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में हो रही। और आखिर में संदीप माहेश्वरी ने कह दिया कि हम अपने यूट्यूब का मोनेटाइज चालू करें, क्योंकि जो पैसा मोनेटाइज से आएगा वही पैसा हम वकीलों को देंगे जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे और भी जितने कोर्स भेज रहे हैं या धोखाधड़ी कर रहे हैं उनके अगेंस्ट काम करेंगे। चलो संदीप माहेश्वरी सर की तो मोनेटाइज की टिक ग्रीन होगी। और अब हम इसका दूसरा पार्ट देखें कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहाँ पर फ्रॉड किया। बेसिकली डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो कोर्स है वो बिजनेस से रिलेटेड है और उसमें सिर्फ बिजनेस की बातें बताई नहीं है। और बेसिकली वो कोर्स उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी न किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और पिछले 3-4 साल से उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस में वो किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं कमा रहे। बेसिकली जो प्रॉब्लम हुई कहाँ पे कि उनका जो बिजनेस का कोर्स था वो एक स्टूडेंट ने घर पर बैठे बैठे रील स्क्रॉल करते करते उसके सामने उस बिजनेस की रील आ गई, जिसको उस स्टूडेंट ने शायद उस बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट ही इतनी की थी कि सुबह उठते आपको अमीर बना देंगे, बिना सोचे समझे परचेस कर लेंगे। जिस स्टूडेंट ने आज तक किसी भी स्टार्टअप में 500 तक नहीं इन्वेस्टमेंट किया, वैसे स्टूडेंट ने इस कोर्स को परचेस कर लिया। फिर फ्रॉड कहाँ पर हुआ? बेसिकली ये तो खरीदने वालों की गलती है। फ्रॉड जहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने अपने कोर्स की कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई। अपने कोर्स की कोई पॉलिसी बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी 3-4 सालों से बिजनेस में इन्वॉल्व। वो उन्होंने सोचा कि लोग तो ले रहे हैं, चाहे कोई भी ले रहा है, रेडी वाला ले रहा है, किसान ले रहा है, स्टूडेंट ले रहा है, लेकिन उनका तो कोर्स बिक रहा है। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने कोर्स बेचने शुरू कर दिए। ये शायद उनकी गलती है या उनकी टीम की मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने लोगों को ये चीज़ नहीं बताई कि ये कोर्स किन के लिए और किन के लिए नहीं है। और जब लोग उनसे ये सवाल पूछने लगे कि इस कोर्स के बाद उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया, तो उनको कहा गया कि आप इस कोर्स को ही सेल कर दो, इस कोर्स को बेचना शुरू कर दो और इससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर दो। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को भी छोड़कर चलें तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो एक बिजनेसमैन माइंडेड आदमी है, तो वो तो ऑलरेडी बिजनेस करेंगे, उनको तो अपने बिजनेस के प्रॉफिट से है, चाहे उनका कोर्स कोई भी ले रहा है। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि वो तो अपने प्रॉफिट के हिसाब से ही काम करेंगे। अब ध्रुव राठी अपना टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बेच रहे हैं और ख़रीद कौन रहे हैं? वो लोग खरीद रहे हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है। वो लोग टाइम मैनेजमेंट का कोर्स खरीद रहे हैं, जबकि टाइम मैनेजमेंट का कोर्स उनके लिए है जिनको पता नहीं होता कि कब हमने कितने टाइम बाद हमने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। ऐसे बिजी लाइफ वाले लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है। और खरीद कौन रहे हैं? जिनके पास टाइम ही टाइम है। अब हम इसमें ध्रुव राठी की गलती माने या उसके खरीदने वालों की गलती माने?